देखिए, आज हम देखते हैं कि मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे कि मानव बस्ती क्या होता है। मानव बस्ती क्या होता है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मानव बस्ती क्या कहलाता है, छोटे-छोटे से क्वेश्चन आना है परीक्षा में, तो छोटे-छोटे से ही क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव बस्ती हम किसे कहते हैं? तो मानव का बसना, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मानव निवास करता है या बसता है उसे मानव बस्ती कहते हैं। इतना ही कॉपी में लिख दोगे, पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। या जहाँ मानव स्थायी रूप से निवास करता है, एक ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। या ऐसा क्षेत्र जहाँ मानव निवास करता है, रहता है, उसे मानव बस्ती कहा जाता है। अब अगर हम मानव बस्ती के प्रकार के बारे में देखें तो मानव बस्ती दो प्रकार की हो सकती है। मानव बस्ती दो प्रकार की होती है क्योंकि मानव लोग हैं वो दो स्थान पर रहते हैं। पहला है ग्रामीण बस्ती, दूसरा है नगरी बस्ती। अगर नगरी बस्ती के प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण बस्ती और दूसरी होती है नगरी, ठीक है। अब आते हैं नगरी बस्ती, या सबसे पहले आ जाते हैं हम ग्रामीण बस्ती। तो ग्रामीण बस्ती का आकार जो होता है, इसमें 2 पॉइंट याद करेंगे। पहला जो ग्रामीण होगी मतलब गाँवों में जो आकार होता है वो छोटा होता है, ग्रामीण बस्ती का आकार छोटा होता है और इनका प्रमुख व्यवसाय जो होता है वो कृषि कार्य होता है, ठीक है। कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि होता है, ठीक है। अब दूसरे होते हैं नगरी बस्तियाँ। नगरी बस्तियाँ वे बस्तियाँ होती हैं जो आकार में बड़ी होती हैं, ठीक है। और ये इनका अधिकांश व्यवसाय क्या होता है, ठीक है। अधिकांश व्यवसाय क्या होता है, द्वितीय उत्पादन व तृतीय उत्पादन होता है। द्वितीय उत्पादन और तृतीय उत्पादन करते हैं। तो ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती हैं, ये बस्तियाँ वो बस्तियाँ होती हैं जो आकार में छोटी होती हैं, ठीक है। और नगरी बस्तियाँ आकार में बड़ी होती हैं। ग्रामीण बस्तियों में इनका प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, कृषि कार्य होता है। और नगरी बस्तियों में प्रमुख कार्य क्या होता है, द्वितीय उत्पादन व तृतीय उत्पादन होता है, ठीक है। उत्पादन व सेवा क्षेत्र आदि आते हैं। होता है कि नगरी बस्तियाँ, अब नगर के बारे में बहुत चीज़ें एमसीक्यू में आ जाती हैं। तो एमसीक्यू में सबसे पहले आ जाता है आपका क्वेश्चन कि एमसीक्यू में आया पहला कि नगरी बस्तियाँ, ठीक है। नगरी बस्तियों के कुछ प्रकार भी हैं, ठीक है। इन्हें अलग अलग आधार पर बांटा गया, तो इनके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। प्रशासनिक नगर देश की राजधानी, तो याद रखना प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, देश की राजधानी। किसी भी देश की राजधानी को प्रशासनिक नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहाँ प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, मतलब देश की जो राजधानी होती है ना, वहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्यालय होता है, सबसे बड़े कार्यालय होते हैं, ठीक है। इसलिए उसे प्रशासनिक नगर कहते हैं। जहाँ केंद्रीय सरकार की प्रशासनिक कार्यालय होती हैं। प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, जहाँ प्रशासनिक कार्यालय होती है, जहाँ केंद्र सरकार की प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए देख लो, ये आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। उदाहरण के लिए दिल्ली, कैनबरा। दिल्ली कहाँ का है, भारत का प्रशासनिक नगर कौन है, दिल्ली। कैनबरा, बीजिंग, वॉशिंगटन, ये अलग अलग देशों के प्रशासनिक नगर हैं जहाँ सरकार का प्रशासनिक कार्यालय है। अगला आ जाता है व्यापारिक व व्यावसायिक नगर। व्यापारिक व व्यावसायिक नगर, तो देखो व्यापारिक या व्यवसाय मतलब जहाँ काम धंधा होता है, ठीक है। तो व्यापारिक या व्यवसायिक नगर उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ मुख्य रूप से व्यापार व व्यवसाय से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो ऐसा नगर जहाँ पर व्यापार और व्यवसाय से संबंधित कार्य होते हैं, जहाँ व्यापार और व्यवसाय से संबंधित काम होते हैं, उन्हें हम क्या कहा जाता है, उन्हें व्यापारिक या व्यावसायिक नगर कहते हैं,
ये कौन कौन से हैं देखो, ये हैं मैनचेस्टर, लाहौर, आगरा। ठीक है, आगरा हमारे इधर का, आगरा जो है वो हमारे देश का क्या है, व्यापारिक व्यावसायिक नगर है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आ जाता है सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर होता है, देखें सांस्कृतिक नगर किसे कहते हैं। सांस्कृतिक नगर क्या कहलाता है, ऐसे क्षेत्र जिनका सांस्कृतिक महत्व होता है उन्हें सांस्कृतिक नगर के नाम से जाना जाता है। उन्हें सांस्कृतिक नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिनका सांस्कृतिक महत्व हो, ऐसी नगर मतलब जिला, नगर मतलब जिला, ऐसी नगर जिनका सांस्कृतिक महत्व हो उन्हें सांस्कृतिक नगर के नाम से जाना जाता है। हमारे इधर का जैसे हो गया जगन्नाथपुरी, बनारस। ठीक है, जैसलमेर, मक्का। ठीक है, ये मक्का हमारे इधर नहीं है, मक्का बाहरी देश, दूसरे देश का है। ठीक, अब अगला देखिए।